क्या आप जानते हैं हमारे देश में गुजराती और मारवाड़ियों की संख्या केवल 5% है, लेकिन हमारे देश की 50% पैसा इन्हीं लोगों के पास है। 10 करोड़पति बिजनेसमैन में से 5 करोड़पति लोग गुजराती और मारवाड़ी ही हैं। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इनका जलवा है और बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कि आप अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी समुदाय है जिसे कहते हैं पटेल्स, और उनकी जनसंख्या अमेरिका में 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के 50% मोटल में इन्हीं का राज है, मतलब कि मालिक है। और मजे की बात है कि इन लोगों में से ज्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो ये लोग इतने सक्सेसफुल, और वो भी अमेरिका जैसे देश में? तो वो है बिजनेस, और उनकी भाषा में धंधो। जब बाकी लोगों से बिजनेस नहीं होता तो वो लोग नौकरी करते हैं, लेकिन गुजराती और मारवाड़ी लोगों से जॉब नहीं होता तो वो बिजनेस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मोहनीश पब्राय की बुक द धंधो इन्वेस्टर की समरी बताने जा रहे हैं, जिसमें गुजराती और मारवाड़ियों के कुछ ऐसे सीक्रेट बताएंगे जो आपके बहुत कुछ काम आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका जैसे देश में 50% मोटल के मालिक गुजराती या मारवाड़ी ही हैं, और ये चीज हमेशा से ही ऐसा नहीं था, बल्कि 1972 के पहले पटेल्स युगांडा में अपना बिजनेस करते थे, लेकिन बाद में वियतनाम युद्ध के समय उन्हें युगांडा से वापस आना पड़ा। लेकिन वो भारत नहीं आए, बल्कि अमेरिका आ गए, और उस समय अमेरिका उनके लिए नया देश और नया शहर था। और सबसे बड़ी चीज, उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, तो इसी के चलते उन्हें वहाँ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। और अगर दूसरे काम को देखें तो कोरियन लोग वहाँ ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री बिजनेस चलाते थे, सिख और पाकिस्तानी लोग टैक्सी चलाते थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए पटेल्स ने सोचा क्यों ना होटल का बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि युद्ध के कारण घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था और होटल वैसे ही लॉस में चल रहे हैं। इसीलिए यह बिल्कुल सही समय है होटल खरीदने का, और कुछ समय बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल का काम तो चलना ही है। दोस्तों, अब हम लोग यही सुनते आते हैं कि बिजनेस या स्टॉक मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उल्टा कर देता है और ये कहता है रिटर्न तो ज्यादा चाहिए लेकिन रिस्क कम चाहिए। और पटेल्स ने भी बिल्कुल यही किया। उन लोगों ने देखा कि होटल के प्राइस पहले से ही नीचे गिरा हुआ है, और वो यही चाहते थे, क्योंकि नए देश में वो लोग अपने बीवी बच्चों के साथ खाली पीली घूम रहे थे। उनके पास रहने के लिए ना तो कोई घर था और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम, और इसी के चलते उन्होंने ये चीज देखा कि सिर्फ $5000 के डाउन पेमेंट में उन्हें 20 रूम का मोटल मिल रहा है। तो उन्होंने तुरंत पैसे का इंतजाम किया और मोटल को खरीद लिया। वैसे भी गुजराती आदमी है तो अपना दिमाग तो चलाएगा ही, और अपना दिमाग को काम पर लगाते हुए उन्होंने वहाँ के सारे वर्कर्स को निकाल दिया और बीवी बच्चों को काम पर लगाया। होटल की साफ सफाई से लेकर रूम के बेड शीट धोने तक सारे काम फैमिली मेंबर ही करने लगे, और उन्हें अब ये पता चल गया कि उनके फैमिली के रहने के लिए सिर्फ 3 से 4 रूम ही काफी है, और इससे उनका किराया भी बचेगा। और वर्कर को तो पहले ही निकाल दिए और इससे उनके सैलरी भी बच गए, और बचा तो छोटा मोटा कुछ मेंटेनेंस का काम, तो उसको भी वो खुद ही करने लगे। जब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो वो लोग सस्ते प्राइस पर रूम किराए पर देने लगे, और इनके रूम के प्राइस इतने कम थे कि बाकी के लोग, मतलब इनके कॉम्पिटिटर, मार्केट में कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। और कॉम्पीट भी करते तो करते कैसे, क्योंकि हद से ज्यादा कंजूसी तो एक गुजराती ही कर सकता है। और इसी तरह से वो लोग लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया, और बाद में जब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा उन्होंने हाई क्लास होटल भी खरीदने शुरू कर दिए, और ऐसे करते करते वे लोग आज अमेरिका में 50% से भी ज्यादा होटल के मालिक बन गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं धंधो फ्रेमवर्क के कुछ अनोखे रूल्स और सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 1, सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद कर उसे चलाना प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता है तो, क्योंकि किसी भी बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें पता लग सकता है कि किस प्राइस पॉइंट पर यह बिजनेस फायदेमंद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो चलिए कैलकुलेट करना भी जान लेते हैं। आपके बिजनेस का मंथली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना है, इसी के डिफरेंस से इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो केवल सिंपल बिजनेस का ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपने इस वीडियो में देखा कि पटेल्स ने मोटल जैसे सिंपल बिजनेस मॉडल चुना, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे आसानी से समझा जा सके और रिवेन्यू की लॉन्ग हिस्ट्री हो। उन्होंने सिर्फ पुराने सेल्स के बेस पर ही अंदाजा लगाया कि कम से कम इतनी सेल तो होगी ही, और गुजराती लोग हमेशा सिंपल बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हैं,
फालतू बिजनेस में नहीं और सिंपल बिजनेस ही पावरफुल होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस के 5 लेवल होते हैं, जो है स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस, सिंपल। उनके अनुसार सिंप्लिसिटी सबसे हाईएस्ट लेवल है इंटेलिजेंस की। द धंधो फ्रेमवर्क भी सिंपल है और इसीलिए इसमें पावर है, जो गुजराती और मारवाड़ी लोगों को बिजनेस में इतना पावरफुल बना देता है। तो इसका मतलब है कि सिंपल बिजनेस ही लंबे समय तक सरवाइव करता है और ज्यादा प्रॉफिट निकाल कर देता है। ऑथर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस समझाने में एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके बिजनेस में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सीक्रेट 2, ड्यूरेबल मोट वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मोट मतलब कैस्टल के आसपास की वो खाई जो उस किले को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बिजनेस में भी कुछ मोट्स होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो मान लीजिए आपके आसपास के इलाके में सिर्फ रामलाल ही एक बाल काटने वाला है और सब उसी से बाल कटवाते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि उसके प्रॉफिट तो ज्यादा होंगे ही। और उसी इलाके में दूसरा कोई और बाल काटने वाला आ जाता है तो अब रामलाल को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ग्राहक के पास अब एक और ऑप्शन है। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस में ड्यूरेबल मोड्स को बिल्ड किया है तो वो दूसरा बाल काटने वाला भी उसके प्रॉफिट को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे कि ग्राहक से फ्रेंडली तरीके से बात करना, कभी कभी कम पैसे पर ही बाल काटना, कभी किसी ग्राहक को ज्यादा सेवा देना, कभी किसी ग्राहक के लिए ज्यादा टाइम तक दुकान ओपन कर लेना, ये सारी चीजें रामलाल के लिए मोट्स बन सकती है। ऐसा करने से कस्टमर का दुकानदार के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर वो दूसरे जगह जाने से पहले सोचता है। लेकिन आपको बता दें, किसी भी बिजनेस का मोट्स परमानेंट नहीं होता। जैसे कि अभी के टाइम में आज जो बड़ी बड़ी कंपनी है, महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, गूगल, ये सब भी टेम्परेरी मोड्स पर ही चलती है। सीक्रेट 3, फिक्सेट ऑन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब किसी भी चीज को कम पैसे में खरीद कर उसे ज्यादा पैसों में बेचना और प्रॉफिट कमाना। वैसे तो इसके कई प्रकार होते हैं। तो ये थे दोस्तों वो सीक्रेट जिसे पटेल्स ने अप्लाई करके अमेरिका में मोटल के बिजनेस को ग्रो किया और आज 50% से ज्यादा होटल के मालिक हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।